चंद्रग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय की किरणें गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसी वजह से परंपराओं में कुछ नियम बनाए गए हैं जो वर्षों से पालन किए जा रहे हैं। सबसे पहले, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चंद्रग्रहण की किरणें गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक या मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी बात, ग्रहण के समय सुई, चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल न करें। धारणा है कि इनका प्रयोग गर्भस्थ शिशु पर जन्म के बाद निशान छोड़ सकता है, इसलिए इनसे परहेज करें। तीसरा, पेट को किसी साफ और मुलायम कपड़े से ढक कर रखें। ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है ताकि कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा सीधा प्रभाव न डाल सके। इसके साथ साथ ग्रहण के दौरान सोने से भी बचना चाहिए। इस समय भगवान का नाम जपना, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। एक और सरल उपाय है तुलसी पत्र या गंगाजल पास में रखें। इन्हें पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो ग्रहण के समय रक्षा करने वाली ढाल बनते हैं। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करें, वस्त्र बदलें और वातावरण की शुद्धि करें। ये सब करने से न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि शरीर और घर का वातावरण भी पवित्र बना रहता है। भाइयों और बहनों, ये सारे नियम किसी वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों और धर्मग्रंथों से आए हुए अनुभव हैं, जो हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जो भी गर्भवती महिलाएं इन सावधानियों का पालन करती हैं, उनके लिए ये ग्रहण कोई डर नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता का समय बन जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्रग्रहण में विशेष निर्देश। विस्तार सहित चंद्रग्रहण के समय सिर्फ सावधान रहना ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। इस दौरान किया गया हर विचार, हर भावना गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। इसलिए मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा घर का वातावरण शांत और सात्विक रखें। कोशिश करें कि टीवी, मोबाइल या तेज आवाज वाली चीजों से दूर रहें। ग्रहण के दौरान घर में अगरबत्ती या धूप जलाई जाए तो एक पवित्र ऊर्जा बनी रहती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सकारात्मक बातें करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुने या करवाएं। अगर आप नहीं पढ़ सकती, तो कोई आपका करीबी व्यक्ति आपके पास बैठकर रामायण, भगवद गीता या देवी स्तुति का पाठ करे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पति या परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है। गर्भवती महिला को अकेला न छोड़ें, उसका मानसिक और भावनात्मक सहारा बने। ध्यान रखें, ये सिर्फ उसका ही नहीं, पूरे परिवार का धर्म है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर लेने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें, तुलसी के पौधे को जल दें और भगवान को दीप अर्पित करें। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आई हो, वो समाप्त मानी जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अंत में शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। ग्रहण के बाद आप विशेष रूप से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे गर्भस्थ शिशु को शुभ बुद्धि, स्वस्थ शरीर और सुंदर संस्कार प्राप्त हो। इसे जीवन में सदा सकारात्मकता और धर्म का मार्ग मिले। भाइयों और बहनों, गर्भावस्था एक पवित्र अवस्था है और चंद्रग्रहण एक ऐसा समय है जब हमें और ज्यादा सजग, शुद्ध और आस्थावान हो जाना चाहिए। इन नियमों को डर के लिए नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा और धार्मिक अनुशासन के रूप में अपनाएं। जो महिलाएं ये बातें अपनाती हैं, वे न सिर्फ अपने शिशु की रक्षा करती हैं, बल्कि एक सात्विक, धार्मिक और शक्तिशाली ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करती हैं। उत्सव चैनल आपके साथ हमेशा इसी तरह की ज्ञानवर्धक और संस्कृति से जुड़ी बातों को लेकर आता रहेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फोल्डेड हैंड्स धन्यवाद और जय माता दी। पूर्णिमा।